डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन विषय का यह दूसरा वीडियो है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र का यह दूसरा वीडियो है, भाग 2। पहले वीडियो में हम 20 प्रश्न तक पढ़ चुके थे। आइए आगे समझते हैं। 21 प्रश्न तक पढ़ चुके थे। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, तो आप लोगों ने पढ़ा है लचीलापन। 22वां प्रश्न है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। विद्यालय और समुदाय दोनों सहयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि और जागृत हो जाती है। 23वां प्रश्न है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। तो बुक बैंक समझते हैं विद्यालय का वह प्रबंधन जिससे कि पीछे जो बच्चे पास हो जाते हैं उनकी किताबें या विषय से संबंधित किताबें जो है बुक बैंक के रूप में रखी जाती हैं, तो उसे बुक बैंक कहा जाता है। तो इसमें जो है, इसमें पंजिका नहीं होती है, वो है दान पंजिका नहीं होती है। 24वां प्रश्न है, व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो व्यायाम शारीरिक विकास के लिए और ज़रूरी है। व्यायाम शारीरिक विकास के लिए, पठन पाठन मानसिक विकास के लिए। कोई कार्य कराया जाता है, लेखन वगैरह, तो ये गतिकीय विकास या कौशलात्मक विकास के लिए होता है। 25वां प्रश्न, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो क्या करना चाहिए। उसे स्वच्छता के लाभ के बारे में अवगत कराना चाहिए। 26वां प्रश्न, अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटे तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किसमें किया जाता है। तो उस बुक का नाम है लॉग बुक, जिसमें ये लिखा जाता है कि किसके द्वारा कब निरीक्षण किया गया और उसमें क्या पाया गया। ये सभी विवरण जो है जिस पुस्तिका में लिखे जाते हैं उसका नाम है लॉग बुक। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ है। तो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन 1971 में किया गया। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का आरंभ किस काल से हुआ। तो अंग्रेजों के शासनकाल से ही विद्यालय का निरीक्षण कार्य शुरू हुआ। 29वां प्रश्न है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय को कहते हैं। पुस्तकालय को बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। संचयी अभिलेख पत्र में लिखा जाता है। संचयी अभिलेख पत्र में छात्रों की प्रगति समय समय पर लिखी जाती है। समय समय पर जिस पंजिका में छात्रों की प्रगति लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उस अभिलेख को संचयी अभिलेख कहते हैं। 31वां प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण सामग्री नहीं है। प्रकृति प्रदत्त माने जो मानव निर्मित ना हो, प्रकृति द्वारा हो। तो मानचित्र जो है वो मानव द्वारा बनाया गया है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है। तो आप जानते हैं कलरव। कलरव जो है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम कलरव है। ठीक है। अगला है, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से। भ्रमण द्वारा बच्चा स्वयं देख करके सीखता है, सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त कर लेता है। 34वां प्रश्न है, छात्रों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता करती हैं और विद्यालय में आयोजित की जाती हैं। 35वां प्रश्न है, कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है। तो उसी को कहा जाता है जहाँ पर सीखने सिखाने की सामग्री रखी जाती है उसे ही हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं, जहाँ पर सीखने की गतिविधियाँ होती हैं। 36वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तिकाएँ बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं किस चीज़ का। तो जो है वो पाठ्य पुस्तकें बच्चों को अभ्यास करने का अत्यधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। 37वां प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमी है। तो जिला स्तर पर जो शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करती है उसे हम कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम डाइट नाम से भी जानते हैं। 39वां प्रश्न है, विद्यालय के सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है।
नियमित पठन पाठन हो, इसके लिए ही समय सारणी बनाई जाती है कि कब क्या किस प्रकार से पढ़ाना है, इसी को समय सारणी कहते हैं। विद्यालय की समय सारणी होनी चाहिए, इसके पहले भी प्रश्न में समझा जा चुका है कि विद्यालय की समय सारणी लचीली होनी चाहिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है, तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस में है। अगला प्रश्न है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है, तो जानते हैं 7 विंग्स हैं। डाइट में 7 विंग्स हैं, 7 विभाग हैं। 43वां प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू कहते हैं, इग्नू की स्थापना कब हुई, तो 1985 में इग्नू की स्थापना हुई। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने यानी मान्यता देने का काम कौन करता है, अध्यापक की जो शिक्षा है उसको मान्यता देने का काम एनसीटीई देता है। 45वां प्रश्न राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1964 में की गई। एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन 1995 में किया गया। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश किस कक्षा से होता है, तो आप जानते हैं बालिका विद्यालय में प्रवेश किस कक्षा तक होता है, तो कक्षा 8 तक ही उसमें शिक्षा दी जाती है। 6, 7, 8 की शिक्षा उसमें दी जाती है, तो कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाती है। अगला है सब पढ़ें सब बढ़ें का उद्देश्य किसका उद्देश्य, ये तो सर्व शिक्षा अभियान का कथन है। सब पढ़ें सब बढ़ें स्लोगन है। मानवीय संसाधन नहीं है, इसमें देखिए मानवीय संसाधन बालक तो है, प्रधानाध्यापक भी है, अध्यापक भी है, लेकिन श्यामपढ़ मानवीय संसाधन नहीं है, मानो नहीं है, मानवीय संसाधन नहीं है। 50वां प्रश्न नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो नगर क्षेत्र के लिए है एक संक्षिप्त है यूआरसी। देखिए बीआरसी जो है वो बीआरसी ब्लॉक जो रिसोर्स सेंटर है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, नगर क्षेत्रों के लिए यूआरसी है। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूपा का मुख्यालय राजस्थान में है। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा 2009 में अधिनियम पारित हुआ। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की विशेषताएं होती हैं, तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में ही शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आ जाते हैं, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन भी आ जाता है, वृक्षारोपण भी, तो उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सब जानते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है।